हिंदू धर्म की गूढ़ कथाओं में एक अत्यंत रहस्यमयी और प्रेरणादायक प्रसंग है रावण द्वारा कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास और भगवान शिव द्वारा उसे उसी पर्वत के नीचे दबा देना। ये कथा न केवल रावण की महानता और अहंकार को दर्शाती है बल्कि ईश्वर की करुणा और भक्ति की सच्ची शक्ति को भी उजागर करती है। आइए इस अद्भुत कथा की यात्रा पर चलते हैं। क्लापबोर्ड दृश्य 1। रावण की शक्ति और अभिमान। रावण एक अद्वितीय व्यक्तित्व था। वह केवल लंका का राजा नहीं बल्कि प्रकांड पंडित, महान शिव भक्त, ज्योतिर्विद और अपार बलशाली योद्धा भी था। अपनी शक्ति और विजय अभियानों से गर्वित होकर रावण के भीतर धीरे धीरे अहंकार पनपने लगा। उसे यह विश्वास हो गया कि इस संसार में कोई ऐसा नहीं जो उसे रोक सके। स्क्रॉल एक दिन रावण अपने पुष्पक विमान से आकाश में भ्रमण कर रहा था। हिमालय की पहाड़ियों पर जब उसकी दृष्टि पड़ी तो वह कैलाश पर्वत की दिव्यता से चकित हो गया। उसे ज्ञात हुआ कि यही वह स्थान है जहां स्वयं भगवान शिव अपने तप में लीन रहते हैं। क्लापबोर्ड दृश्य 2। रावण द्वारा कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास। फायर रावण, जिसे अपनी ताकत पर अत्यधिक गर्व था, ये सोचने लगा कि वह स्वयं शिव को अपने नए महल में आमंत्रित करेगा और इसके लिए उसे कैलाश पर्वत को उठाकर लंका ले जाना होगा। यह विचार मन में आते ही उसने पर्वत को अपनी बाहों में समेट लिया और अपनी समस्त शक्ति लगाकर उसे उठाने का प्रयास किया। ज्वालामुखी जैसे ही रावण ने कैलाश पर्वत को उठाना शुरू किया, पूरी पृथ्वी कांप उठी। पर्वत हिलने लगा, नदियां उफान मारने लगी और आकाश में विकराल गर्जना गूंजने लगी। इस कंपन से देवी देवता भयभीत हो उठे। क्लापबोर्ड दृश्य 3। भगवान शिव की प्रतिक्रिया। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव पार्वती जी के साथ ध्यान में लीन थे। जब उन्हें पृथ्वी की हलचल का आभास हुआ तो उन्होंने ध्यान से देखा और जान लिया कि रावण इस कंपन का कारण है। उन्होंने शांत स्वर में मात्र अपने अंगूठे से पर्वत को दबाया। सूर्योदय शिव के उस दिव्य स्पर्श से कैलाश पर्वत पुनः अपनी स्थिति में आ गया और रावण उसके नीचे दब गया। रावण की भुजाएं चटकने लगी, उसकी कराह आकाशगामी हो गई। उसे भयंकर पीड़ा हुई, लेकिन वह पर्वत के नीचे से निकल नहीं सका। क्लापबोर्ड दृश्य 4। रावण की पश्चाताप और भक्ति। फोल्डेड हैंड्स। रावण को अपनी भूल का आभास हुआ। उसे ज्ञात हुआ कि वह जिस शिव को लंका लाने चला था वे स्वयं महादेव हैं, देवों के भी देव। उसने वही पर्वत के नीचे लेटे लेटे भगवान शिव की स्तुति आरंभ की। स्वर उस स्थिति में रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की, एक अत्यंत प्रभावशाली और काव्यात्मक रचना जिसमें उसने शिव की महिमा, तांडव और उनके रूप की सुंदरता का वर्णन किया। ये स्तोत्र आज भी शिव भक्तों द्वारा गाया जाता है और अद्भुत ऊर्जा का संचार करता है। सैंड टाइम हजारों वर्षों तक रावण वहीं दबा रहा और उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई। उसकी स्तुति और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे मुक्त किया और आशीर्वाद दिया। क्लापबोर्ड दृश्य 5। संदेश और सार। ये कथा हमें अनेक शिक्षाएं देती है। शक्ति पर अहंकार नहीं करना चाहिए। ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। आत्मज्ञान और विनम्रता ही मोक्ष का मार्ग है। भगवान शिव दंड भी देते हैं और करुणा भी बरसाते हैं। बैल रावण का चरित्र हमें ये बताता है कि एक राक्षस भी शिव भक्ति में इतना गहन हो सकता है कि उसकी स्तुति आज तक गूंजती है। ये प्रसंग हमें सिखाता है कि भगवान सच्ची भावना को पहचानते हैं, चाहे वह किसी भी रूप में हो। उपसंहार। रावण कैलाश पर्वत के नीचे भले ही दबा हो, परंतु उसका यह अनुभव उसकी आत्मा के विकास का मार्ग बन गया। शिव की शक्ति और रावण की भक्ति का ये प्रसंग सनातन धर्म के अद्भुत अध्यायों में एक अमिट छाप छोड़ता है। ये कथा केवल कथा नहीं बल्कि चेतना का आह्वान है कि जब तक हम अपने भीतर के रावण अहंकार को दबा नहीं देते तब तक शिवत्व प्राप्त नहीं होता।